सिपाही भर्ती का जहाँ तक मामला है तो वो कोई धनी घर के लोग तैयार नहीं करे, कोई नेता का बेटा तैयार नहीं करता है, कोई बड़े आदमी घर के चाहे जो बड़े तबके के लोग हैं वो सिपाही का तैयारी कोई नहीं करता है। जो भी करता है लोग गरीब फैमिली के बच्चा सब करता है। एक से एक माफिया लोग भी हमारे राज्य में है, जो सब कोई नहीं है, कुछ जो है असामाजिक तत्व के कारण जो है पूरा सिस्टम बदनाम हो रहा है। अभी जो आपके जो सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है 26 नवंबर, 3 दिसंबर, 10 दिसंबर को आपका दो पालियों में एग्जाम होगा, जो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। हम जो सेटिंग करवाए होंगे, जो 5-5 लाख 7-7 लाख रुपया जो दिए होंगे, उन लोगों को भी तो नुकसान हुआ है। हमारा गवर्नमेंट जो है कहाँ कहता है कि हम 7 लाख में जॉब देंगे, ये तो सरकार कहता नहीं है। अब आप दे रहे हैं तो इसमें सरकार की तो गलती नहीं है। क्या सरकार को कुछ को देता है? सरकार मात्र फॉर्म भराई, जो पैसा लगता है 700-800 जो निर्धारित फी है जो भी हो वही उसके पास जाता है, बाकी 1 रुपया सरकार जॉब के नाम पर नहीं लेता है। अब जो बिचवनिया लोग हैं, माफिया लोग हैं, वो मांगते हैं, तो इसमें चाहिए सभी बिहार के स्टूडेंट को अलर्ट रहे। और कोई भी स्टूडेंट अगर 6 लाख 7 लाख देने का तैयार नहीं होगा तो माफिया क्या कर ले। सबसे बड़ा बात है कि जो गरीब हैं उनको मतलब तैयारी करने का इच्छा है तो उनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा तैयारी कराते हैं। साथ साथ असाइनमेंट का भी या टेस्ट का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई है वो रद्द हो चुकी है। बता दें कि इससे काफ़ी छात्र छात्राएं जो है नाराज हैं। कई लोग जो सरकार पे आरोप भी लगा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो है नौकरी अड्डा कॉम्पिटेटिव क्लास के संचालक हैं अनुराग कुमार जी। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अनुराग जी हमारे चैनल पे। जी, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इस लायक समझा और आपने यहां पर हमें बुलाया। साथ ही साथ पब्लिक जंक्शन न्यूज़ के सभी श्रोतागणों को तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं। और आते हैं आपके सवाल पर। जी, हमारा सवाल है कि जो हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा जो रद्द हो चुका है, आखिरकार क्या कारण हुआ होगा कि इसे रद्द करना पड़ा? देखिए, बिहार पुलिस की परीक्षा जो रद्द हुआ है जी, वो हमें भी सुन के बहुत खेद हुआ है, बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और हम दिन रात लड़कों सबको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रहे, तो हम देख रहे हैं कितना गरीब लड़का आखिर और राज्य में वही लोग आता है जो निम्न वर्ग के लोग हैं, चाहे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वही लोग मेरे यहाँ क्लास कर नहीं आता है। सरकार सिपाही भर्ती का जहाँ तक मामला है तो वो कोई धनी घर के लोग तैयार नहीं करे, कोई नेता का बेटा तैयार नहीं करता है, कोई बड़े आदमी घर के चाहे जो बड़े तबके के लोग हैं वो सिपाही का तैयारी कोई नहीं करता है। जो भी करता है लोग गरीब फैमिली के बच्चा सब करता है। और हम खुद इस चीज़ देख रहे हैं, मेरा अनुभव 2019 से रहा है कंपटीशन के फील्ड में जो तैयारी करा रहे हैं बच्चों सबको। तो हमने अभी तक 3 भर्तियाँ देखे हैं हमने, 2019 वाला, 21 वाला और ये आपका 23 वाला है। और ये जब पता हमको भी चला कि एग्ज़ाम रद्द हुआ तो हमें बहुत दुख हुआ, खासकर क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों का, क्योंकि बच्चों से रूबरू है हम। तो ये चीज़ देख के हमको बहुत दुख हुआ इस चीज़ को लेके। हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों सबका प्रॉब्लम हम। तो इसमें जो पेपर लीक का मामला है तो वो तो गवर्नमेंट कोई नहीं चाहेगा कि मेरे शासनकाल में ऐसा बदनामी हो। आपको पता है बिहार में छोटा सा मैटर होता है तो पूरा न्यूज़ पर दिखाया जाता है, बिल्कुल है कि नहीं? तो उससे हमारा बिहार का ही बदनाम होता है। तो जो सत्ता जिसके हाथ में है वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे शासनकाल में, चाहे हमारे गवर्नमेंट में जो पेपर लीक हो और ऐसा घटिया हरकत हो जिससे पूरा देश में जो है आज के देखिए पेपर मामला जो लीक हुआ है सिपाही भर्ती का, पूरा ट्रेंड चल रहा है न्यूज़ पर। जी, तो आपको भी सर पता है कि जो भी है गरीब घर के लोग हैं, तो अगर इसमें अगर देखा है सरकार, अगर सच में अगर लीक हुआ है तो सच में लीक हुआ था, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लीक नहीं, वाकई में लीक हुआ है। और इसका प्रमाण जैसे ही मिला केंद्रीय चयन पर्षद बोर्ड को तो सरकार ने एक्शन लिया और उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया। ये रद्द करने से गरीब बच्चा रद्द करना फैसला जो है जो सरकार ने लिया, इससे क्या लगता है आपको कि जो इतने देर जो पढ़ते थे बच्चे, 8-8 10-10 घंटा जो मेहनत करके पढ़ने वाले बच्चे थे, आप भी इसकी तैयारी कराते हैं, आपको भी पता होगा कि बच्चे कितने मेहनत से पढ़ते हैं। क्या लगता है कि सरकार को ये फैसला जो है छात्रों के हित में लिया है या अहित में लिया है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद एक शिक्षक हैं? देखिए, एग्ज़ाम रद्द होने से सरकार को तो नुकसान है ही, साथ साथ उस गरीब बच्चे का भी नुकसान है जो भाड़ा करके जिला में, इसकी कि होम डिस्ट्रिक्ट है तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक पेपर लीक हुआ है उससे किसी विशेष लोग का फ़ायदा होता है। सामाजिक जो असामाजिक तत्व जो हमारे समाज में है
ये सब पैसा के डिमांड पर 6-6 लाख 7 लाख रुपए दे देकर ये लोग बोलता था सेटिंग करा देंगे। अच्छा। तो बताइए 6 लाख 7 लाख रुपया गरीब है तो लगा देगा नहीं। ये लोग पैसा के प्रेशर में आके कुछ असामयिक तत्वों के कारण ये पेपर आउट हुआ है। सरकार कतई नहीं चाहे कि आउट हो, चाहे भी नहीं करेगा सरकार। तो ये जो 6 लाख 7 लाख वाले जो माफिया लोग हैं, इन लोग का काम है लीक कराना, और सरकार जो है उस पर कार्रवाई भी कर रही है। और एक से एक माफिया लोग भी हमारे राज्य में हैं, जो सब कोई नहीं है, कुछ जो है असामयिक तत्व के कारण जो है पूरा सिस्टम बदनाम हो रहा है। लगता है कि बिहार में शिक्षा माफियाओं का दबदबा इतना है कि वो लोग मतलब कि कहीं भी सेटिंग करा देते हैं, कहीं भी नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे ले लेते हैं। कोई भी एग्जाम हो तो उसका पहले से सेटिंग हुआ रहता है। देखिए कोई एग्जाम हो तो जैसे कि सेटिंग तो चल नहीं पा रहा है, जैसे कि अगर हो रहा है और सरकार को सच में ऐसा प्रमाण मिल रहा है तो सरकार, सबसे अच्छा बात ये हुआ कि जब सरकार को पता चला तो तुरंत एग्जाम को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने से अगला बार एग्जाम जो होगा, इससे क्या लगता है कि छात्रों के हित में हुआ है ये फैसला? आपको देखिए क्या लगता एग्जाम कैंसिल होना, जो एग्जाम दे चुके हैं बच्चों को उसके हित में तो नहीं हुआ है। आपको पता है सर कि 1 तारीख और फिर आपका 7 तारीख और 5 अक्टूबर को एक मतलब एग्जाम डेट निर्धारित थी, जिसमें 1 तारीख की 2 पाली एग्जाम में संपन्न हो गया था और दोनों पाली में क्वेश्चन आउट का मामला सामने आया। सरकार के पास गया, सरकार इस पर एक्शन लिया और रद्द किया। इससे क्या हुआ कि जो लोग एग्जाम दिए हैं उसको तो नुकसान हुआ है, क्योंकि अपना समय बर्बाद करके और फिर अपना खर्च से जाने में तो खर्च लगा ही। देखिए अभी जो आपके जो सोशल मीडिया पे के न्यूज़ वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है 26 नवंबर, 3 दिसंबर, 10 दिसंबर को आपका 2-2 पालियों में एग्जाम होगा, जो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। हम विद्यार्थियों से यही राय देना चाहते हैं कि फेक न्यूज़ पर न पड़े। जो भी आपका जानकारी होगा केंद्रीय चयन पर्षद बोर्ड के ऑफिशियली नोटिस पर आप जाकर देख लीजिएगा। और फर्जी वाला आपको पता है कि पूरा वायरल करा दिया है, सबकी एग्जाम है, तो इस फेर में नहीं पड़े। विद्यार्थी अपना तैयारी पर ध्यान दे, पॉजिटिव रहे। सरकार जो फैसला लिया है पूर्णतः विद्यार्थियों के पक्ष में लिया है। जो गरीब, आपको पता है कि गरीबी लोग ही भरता है। सिपाही कौन बनना चाहेगा अभी बताइए ना? सही बात है। कोई मंत्री के बेटा चाहेगा कि सिपाही बने? हम कोई मंत्री के बेटा नहीं चाहता है सिपाही बने, कोई अधिकारी के बेटा नहीं चाहता है कि सिपाही बने। तो सिपाही बनना कौन चाहता है? हम गरीब मजदूर के जो भी बच्चा है, किसान के लड़का है, हम जो गांव में रहने वाले तबके लोग हैं, वही चाहते हैं कि सिपाही भर्ती में शामिल हो जाए। तो आप लोग जो है पॉजिटिव रहें और अपनी तैयारी करें। और हम विद्यार्थियों को राय देना चाहेंगे तैयारी करने के लिए, जब तक अब एग्जाम नहीं आ रहा है तो आप लोग एक एक समय का अच्छा उपयोग करें। मतलब समय से बड़ा कुछ है नहीं। कब तक ये एग्जाम होने वाला है या कब तक हो सकता है, आपको कुछ इसका आइडिया है? देखिए अभी तक सरकार का पिछला रिकॉर्ड हम देखें तो जब भी किसी कारण बस एग्जाम कैंसिल हुआ है तो उसके बीच का समय का गैपिंग 3 मंथ रहा है, 3 मंथ रहा है। अब जो हम देख रहे हैं तो सरकार जो बहुत फास्ट चल रहा है। आज देख रहे हैं कि जो भी बहाली आ रहा है बहुत तुरंत, जैसे स्टेट के आप देखें 5 दिन के अंदर में एग्जाम दे लिया, आज फॉर्म भरा है 5 दिन, तो सरकार एक्टिव, हमको लगता है 3 महीने समय देंगे। लेकिन आप जो है पॉजिटिव रहें और तैयारी करते रहें। मेरा अनुमान से लगभग 2 महीने का समय लगेगा, क्योंकि अभी उस माफिया का पकड़ाई हो रहा है जो मतलब 6 लाख 7 लाख का जो ठेका ले बैठे थे बिहार पुलिस कराने के लिए, उनका पहले सरकार उस पर शिकंजा कस रहा है। शिकंजा करने के बाद फिर आपका एग्जाम डेट जो भी होगा वो केंद्रीय चयन पर्षद के बोर्ड पर ऑफिशियल नोटिस में आप लोग देखिएगा। फेक न्यूज़ से आप लोग बच्चे सावधान रहें। और तैयारी करने के लिए बच्चे जो है क्या करें कि बिहार पुलिस का एक सेट प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन करते रहें। पर डे एक सेट प्रैक्टिस बनाएं और उसी सेट का फिर डिस्कस करें। जब तक विद्यार्थी सेट बना के उसका डिस्कस नहीं करेंगे तो उस सेट बनाने से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। एक बार बना लें, उसका आंसर मिला लें और फिर उसका A to Z को जो आता है उसका भी एक बार फिर डिस्कस करें। सबसे बड़ा बात है कि जो गरीब हैं उनको मतलब तैयारी करने का इच्छा है तो उनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा तैयारी कराते हैं। साथ साथ असाइनमेंट का भी या टेस्ट का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर कोई विद्यार्थी का कह रहा है कि सर जैसे अभी SSC का फॉर्म भरा रहा है बिहार SSC का, तो उसका पेमेंट लो 700,000 के आसपास लगभग यही है पेमेंट उसका। तो इसमें जो है अगर फॉर्म भरने का भी लड़का का पैसा नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं कि मेरे पास वो सुविधा है, हम बिल्कुल फ्री में फॉर्म भी भराते हैं। यानी पढ़ना है, यानी पैसा जो है पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा। अगर गरीब लड़का पढ़ना चाहता है उसका फॉर्म से लेके असाइनमेंट से लेके A to Z जिम्मेवारी लिया जाता है।